बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी क्रीम केक, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। इसमें हम कोई भी केक एक्सेसरीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बगैर ही हम इसको इतना मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त बनाएंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने मोल्ड को कर लेना है ग्रीस। ठीक है, तो अगर आपके पास ब्रश है तो ग्रीस कर लें, अदरवाइज़ हाथों से ही आप इसको बहुत अच्छा सा ग्रीस कर सकते हैं। तो 2 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसको अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से सेपरेट कर लेंगे, ताकि जब हम केक को बेक करें तो वो इसमें नीचे चिपके नहीं और बहुत अच्छा सा बेक हो जाए। और ये हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम बटर पेपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसके बगैर ही ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से सेपरेट कर लेंगे। अब मोल्ड को एक साइड पे रख लेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए एक बॉल में हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। ये कप मेजरमेंट का कप है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आम घर में जो चाय का कप होता है वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। इसमें 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी और इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। तो ये वाला मेजरमेंट का स्पून है 1 टेबलस्पून। ये नहीं है तो आप आम घर में जो खाने का चम्मच होता है वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छा सा बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। हम इसको इसलिए बहुत अच्छा सा बीट करेंगे ताकि केक का कलर बहुत अच्छा सा आए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो इसको ब्लेंडर में कर लें और ब्लेंडर में इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छा सा 1 मिनट के लिए हमने बीट करना है। एक मिनट हो चुका हुआ है इसको बीट करते हुए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये पिसी हुई चीनी है। अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप चीनी को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको ज़्यादा बीट कर लीजिएगा ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो सारी चीनी को डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। इसको हमने बीट कर लिया हुआ है। अब हम इसमें 2 अंडे डालेंगे और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। ये खुशबू के लिए होता है, अगर आपको पसंद नहीं है आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आती है इससे। तो इसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। और जितना अच्छा आप इसको ब्लेंड करेंगे इतना ही अच्छा केक बेक होगा। बहुत अच्छा सा इसको ब्लेंड करना है। इसको हमने ब्लेंड कर लिया हुआ है। अब हम इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे 2 कप। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से छान के डालेंगे। और 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हमने डाल के अच्छी तरह से छान लेना है। इसको हमने छान लिया हुआ है। अब हम इसको स्पैचुला से बहुत आहिस्ता हल्के हाथों से रैप करते हुए मिक्स करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी बीट नहीं करना है, इसको हमने मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त केक तैयार होता है, बहुत ही शानदार। इसमें हम बिल्कुल भी कोई पानी या हम इसमें दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त केक तैयार होगा। तो ये अब हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। सारे बैटर को अच्छी तरह से डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह से स्पैचुला से बैलेंस कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसको टैप करेंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। ठीक है, प्री हीटेड देगचा है जिसमें मैं इसको रख रही हूँ, इसमें स्टैंड रख देंगे। ये वही देगचा है जिसमें मैं पहले भी रेसिपीज़ बना चुकी हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम इसको रख देंगे और इसको कवर करेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। सबसे पहले आधा मिनट के लिए हम चूल्हे को तेज़ रखेंगे और फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। वज़नी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे ताकि बहुत अच्छी सी हीट बन जाए इसके अंदर और ये अच्छा सा बेक हो।
मीनवाइल जितने केक बेक हो रहा है हम व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लेते हैं। इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, टोटल इंस्ट्रक्शंस के साथ कि किस तरह से व्हिप्ड क्रीम को तैयार किया जाता है। आप देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। हम 2 पाउंड का केक बना रहे हैं तो 200 ग्राम क्रीम जो है इस्तेमाल करेंगे, वो एनफ है 2 पाउंड के केक के लिए। इससे फ्रोस्टिंग भी हो जाएगी, फ्लावर्स भी बन जाएंगे और इससे टॉपिंग भी हो जाएगी, ठीक है। ये ठंडी क्रीम है, ठीक है, फ्रिज में रखी हुई थी। इसको बहुत अच्छे से शेक कर लेना है इसको व्हिप्ड क्रीम में कन्वर्ट करने से पहले, ठीक है। इसको हम पहले स्लो बीटर से इसको व्हिप करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद बीटर को हम तेज़ कर देंगे और फिर इसको 8 मिनट के लिए अच्छा सा बीट करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी व्हिप्ड क्रीम तैयार हो। ये देखें कितनी अच्छी व्हिप्ड क्रीम तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा सा इसको और बीट करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम जो है वो तैयार हो जाएगी, ये देखें। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आपने केक पे क्रीम इस्तेमाल करनी है वो डेजर्ट्स वाली क्रीम को मत इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो केक की क्रीम होती है वो स्पेशल क्रीम होती है और वही इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे केक के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो ये जो मैंने क्रीम इस्तेमाल की है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मीठी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो ये व्हिप्ड क्रीम जो है ये तैयार है, ये देखें, ये इसकी निशानी है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, ठीक है, बॉल से नीचे नहीं गिरेगी। ये कितनी स्टिकी है, कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें, ये सिलिकॉन का स्पैचुला है, इससे भी ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही। अब इसको एक साइड पे रख देंगे और केक को चेक कर लेते हैं 40 मिनट हो चुके हैं, केक बेक हुआ है कि नहीं। कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह। इसके अंदर हम टूथपिक को इंसर्ट करके देखेंगे, अगर वो क्लीन आएगी तो केक बेक हो चुका है। ये देखें बिल्कुल क्लीन आई है और बहुत ज़बरदस्त केक तैयार है। केक को बाहर निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा करके निकालेंगे। हमने ठंडा कर लिया हुआ है, अब इसको निकाल लेंगे हम। ये देखें कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है, इसकी शक्ल बता रही है ये कितना अच्छा बेक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास केक कटर होगा तो तभी आप काट सकते हैं, घर में मौजूद शार्प नाइफ़ से आप इसको काट सकते हैं। ये देखें, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नाइफ़, इससे हम इसको कटिंग करेंगे। 1 इंच का ये केक है, इसको बराबर हम अंदाजे से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और सॉफ्ट भी है, खस्ता भी है, बहुत ही ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से ये कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है, स्पंजी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है, बहुत ही शानदार। अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर हम चीनी का सिरप लगाएंगे। 4 टेबलस्पून चीनी में भर के मैंने लिए और मैंने उसमें पानी डाला 4 टेबलस्पून और अच्छा सा सिरप तैयार हो गया। इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। अब हम इसके ऊपर क्रीम की टॉपिंग करेंगे। इसको भी स्प्रेड करने के लिए हम कोई केक के लिए जो क्रीम स्प्रेडर इस्तेमाल होता है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्पैचुला से ही जो हम आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं घर में उससे इसको स्प्रेड करेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी स्प्रेड हो जाएगी क्रीम इसके ऊपर। इस तरह से इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। जितनी आपको पसंद है आप क्रीम लगा लें। दूसरा पीस भी इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी हम चीनी का सिरप डालेंगे। और इसके ऊपर भी क्रीम स्प्रेड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है इस तरह का केक बनाने में या टाइम कम है तो आप एक दिन स्पंज तैयार कर लें और दूसरे दिन इसकी फ्रोस्टिंग और व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लें, फिर फ्रिज में रख दें उसको, तो बिल्कुल भी इनका टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा और दूसरे दिन आप इसको कंबाइन कर लें, बहुत अच्छा ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम नाइफ़ से ही इसको बैलेंस कर लेंगे। इसके लिए भी हमें इसको बैलेंस करने के लिए स्पैचुला की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही नाइफ़ से बैलेंस कर लेंगे। नाइफ़ काफ़ी शार्प होता है और प्लेन होती हैं उसकी साइड्स, उससे ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा। अब हम जो साइड पे एक्स्ट्रा लगा हुआ था टिश्यू से साफ़ कर लेंगे। अब इसकी फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे।
फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए मैं वही वाली क्रीम इस्तेमाल करूँगी, उसमें से मैंने थोड़ी सी बचा ली है, ठीक है। और साथ ही ये जो है ये चॉकलेट बार है, इसको हम ग्रेट कर लेंगे और फिर हम इसको बॉल में डाल के मेल्ट कर लेंगे। अगर ओवन है तो उसमें कर लें, अदरवाइज़ इसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी के ऊपर रखें, ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। मैंने इसको मेल्ट कर लिया हुआ है और ये क्रीम है जो थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, इसी से हम इसके फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जो है डार्क कलर पसंद है चॉकलेट का तो आप डार्क चॉकलेट डालें, मैं लाइट इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसमें और कोई कलर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छा सा बीट करेंगे 1 मिनट के लिए और देखिएगा कितनी अच्छी फ्रोस्टिंग तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये फ्रोस्टिंग तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें कितनी अच्छी फ्रोस्टिंग तैयार हुई है, ये देखें। अब हम इसको क्रीम बैग ले लेंगे और उसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। आगे नोज़ल लगा लेंगे, जो भी फ्लावर्स वाली नोज़ल आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। स्टार्स वाली भी होती हैं, डिफरेंट शेप्स में पाई जाती हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम फिलिंग कर लेंगे और इसे हम फ्लावर्स बनाएंगे। ये अब हमने क्रीम बैग को फिल कर लिया हुआ है। अब हम इससे फ्लावर्स बनाएंगे, इसको डेकोरेट करेंगे केक को। इस तरह से इसको रैप करते हुए 2 दफ़ा हमने घुमाना है और ये इस तरह से फ्लावर बन जाएगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह से हम सारे बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार ये केक है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार। और जब आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। किसी की पार्टी हो, किसी को आपने बर्थडे विश करनी हो तो आप ये घर में केक बेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, इस तरह से हमने इसको डेकोरेट कर लिया है, साइड पे भी इस तरह से कर लेंगे। जब भी आप फ्लावर्स बनाएं तो आप जो क्रीम बैग होता है उसको अच्छी तरह से फिल किया करें, ताकि केक की डेकोरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो थोड़ी देर में अच्छा सा जो है डेकोरेट हो जाए। अब हम इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है वो लिख लें, हैप्पी न्यू ईयर करना है वो लिख लें। तो मैं 2021 लिख रही हूँ इसके ऊपर। तो ये रेनबो है, इससे हम बहुत अच्छा सा इसके ऊपर 2000 लिखेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है और देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है और खाने में तो क्या ही बात है, बहुत ही शानदार। अब इसको काटते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त केक। आप देखिएगा अंदर से ये कितना खस्ता है और सॉफ्ट भी है, खस्ता भी है, और कॉफ़ी का और जो क्रीम का टेस्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार। कितना मज़ेदार केक तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थम्स अप करने से आपको मेरी वीडियोस टाइम पे रिसीव होती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ या अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।